हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज इस लेक्चर में हम जो क्लास 10 साइंस का कंपार्टमेंट का जो पेपर है 2023 का, ठीक है, उसका जो सेट 2 है उसको आज इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए। ठीक है, कॉपी और पेन निकालो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, तो उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Two gram of yellow sulfur powder is burned in china dish and the fumes are collected in a test tube. Water is added in the test tube and the solution is tested separately with blue and red litmus paper. तो करेक्ट ऑप्शन इज, तो यहाँ पे अगर सल्फर पाउडर को अगर बर्न करें तो हमें सल्फर ऑक्साइड्स मिलेंगे, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जैसे। फिर उसमें अगर वाटर ऐड करें सल्फर ऑक्साइड्स के साथ वाटर, तो हमें क्लियरली H2SO4 मिलने वाला है यहाँ पे। तो H2SO4 है वो एसिड है। बढ़िया। तो अगर इसको हम ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो वो रेड हो जाएगा, और रेड से टेस्ट करें तो रेड रहेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। You want to test for hardness of water, but hard water is not available in the laboratory. Which of the following compounds may be dissolved in pure water to make it hard? तो हार्ड वाटर जो है, ठीक है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस लगते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम, गलत बात है, सोडियम थोड़ी होगा। सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, यस, इससे हो सकता है। थर्ड इज क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, हो सकता है कैल्शियम। फोर्थ इज कार्बोनेट ऑफ सोडियम, सोडियम नहीं आएगा। भगवान, गॉड ब्लेस मी। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। In the electrolysis of water, if the mass of gas collected at anode is Ma, so anode पॉजिटिव, उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस मिलेगा। So mass of gas collected at anode is 32, क्योंकि O2 गैस होती है, ठीक है, वो O2 होता है। कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये होगा 2। वी हैव टू फाइंड द रेशियो MC by MA, MC by MA। So 2 by 32, answer will be 1 by 16। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंस, 4 सब्सटेंस दिए यहाँ पे। आउट ऑफ दिस द कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर। तो उसमें पहला एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है। अल्कलाइन KMnO4, ये भी है, ठीक है। ये दोनों जो है वो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। ऑक्सीजन वो खुद ऑक्सीडाइज कर सकता है, यस, उसके पास टेंडेंसी है। हाइड्रोजन नहीं होगा। सो 1, 2 and 3, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन द पाम। ओके, तो अगर हाथ में रखे और मेटल मेल्ट हो जाए, 2 नाम दिए, एक गैलियम है और एक सीजियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गैलियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट अ बेस। तो पहला जो ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, OH है तो ये बेस होगा। दूसरा जो दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो होगा CaOH ट्वाइस, ये भी बेस होगा क्योंकि यहाँ पे भी OH है। तीसरा जो है वो है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, भैया ये बेस नहीं है, ठीक है, ये राइट आंसर है क्योंकि ये सॉल्ट है। फोर्थ ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, ये अगर बेस क्यों है तो क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड सारे बेस होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेस, सो दैट इज व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। बढ़िया, बट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
Question 7. When an object is placed beyond 2f of a convex lens, ठीक है, यहाँ पे convex lens है, ऑप्टिकल सेंटर f और 2f, ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड रखो तो इमेज है वो 2f और f के बीच में यहाँ पे मिलेगी, इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे मिलेगी। इमेज कैसी आएगी? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। बढ़िया, आसान है। तो पहले इतने नोट करो, फिर आगे देखते हैं। और चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। When a narrow beam of white light passes through a glass prism, it splits into its component colors. तो फेनोमेनन कौन सा होगा? इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, ऑप्शन डी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बेसिक डेफिनेशन नहीं है। क्वेश्चन 9, a material used for making heating element of electrical heating devices, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, केटली हो गया, ठीक है, देन हीटर हो गया। तो इसके अंदर जो अलॉय यूज होता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? हाई रेजिस्टिविटी, और ताकि गर्म होके वो मेल्ट ना हो जाए खुद, तो उसके लिए चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 10 देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके अलावा जो ऑप्शन है उसके ऊपर नहीं करेगा। ऑप्शन सी, शेप विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा आंसर? स्ट्रेट। और अगर स्ट्रेट वायर रहा, ठीक है, तो उसके सर्कल आसपास से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये सेकंड केस में सर्कुलर आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, स्ट्रेट एंड सर्कुलर। इन सेकंड केस इट विल बी सर्कुलर। बढ़िया। क्वेश्चन 12, which of the following property of carbon is not responsible for its formation of large number of compound? कौन सी प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी होगी सी, एलोट्रोपी, ठीक है। बाकी तो सारी है। टेट्रावेलेंसी है, जिससे वो 4 बॉन्ड्स बना के काफी सारे कंपाउंड्स बना सकता है। आइसोमेरिज्म है, ब्रांचिंग करके कंपाउंड्स बन सकते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, जिसमें वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करता है, जैसे कि सल्फर हो गया, हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन है, तो उसके साथ बॉन्डिंग करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनेगा। बट एलोट्रोपी इज नॉट द करेक्ट वे। तो इसका आंसर होगा सी। बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। Which one of the following molecule is produced initially when glucose break down into cytoplasm of a cell in aerobic as well as anaerobic respiration? काफी इजी है। ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस, पायरूवेट बनता है। क्या बनता है? पायरूवेट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, काफी है। 14th, as compared to daytime, the amount of carbon dioxide released by plant during night time is more, ठीक है। तो डे टाइम में एक्चुअली क्या होता है? डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में भैया होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ओके, जिसमें CO2 यूज हो जाता है, H2O, यहाँ पे सनलाइट होती है। Okay, now let's check the question number 14. As compared to daytime, the amount of carbon dioxide released by plants during night time is more, because so daytime में actually क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, okay. So CO2 plus H2O gives glucose and all, ठीक है। So डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज हो जाता है। तो नाइट टाइम में बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती नाइट टाइम में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता और CO2 यूटिलाइज नहीं होता, तो उसकी वजह से वो नाइट टाइम में CO2 ज्यादा रिलीज होता है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी
मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इन विच एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी, मीन्स की बडिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो अमीबा है, उसमें बाइनरी फ्यूजन होगा, पैरामीशियम नहीं है। देन राइजोपल स्पोर फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन डी हाइड्रा और यीस्ट, ठीक है, उसमें बडिंग देखा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। चल क्वेश्चन 16 देखते हैं। In a cross between the pure tall pea plants, that is capital T, and pure dwarf pea plants, small t, the offspring of F1 generation were all tall, okay? तो एक्चुअली ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें जो F2 जनरेशन है उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी ये मिलेगा, ठीक है। 1:2:1 का जो रेशियो है 25%, 50% और 25%। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बढ़िया, तो पहले लिखते हैं, कॉपी में लिख लो, फिर आगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 17 देखते हैं। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ये जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रीजन दिया है कि इस रिएक्शन में HCl Cl2 में कन्वर्ट हुआ, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, ओके। MnO2 है वो रिड्यूस हुआ MnCl2 में, ये रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये सच बात है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए, okay, that will be the right answer. Both are true and R is correct explanation, okay। समझो इसमें रिडक्शन क्यों हुआ। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसलिए ऑक्सीडाइज है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ इसलिए रिडक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ए परफेक्ट आंसर है। Question 18. Cytokinins are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fruits and seed. So assertion है वो correct है, true है ये। Reason देखते हैं। Cytokinin promotes cell division, ये भी सच बात है, और ये explanation भी सही है, ठीक है। इसमें भी option है वो right answer होगा। Then question 19. A rainbow is an artificial spectrum of white light. गलत बात है, रेनबो कैसे आर्टिफिशियल होगा। फॉल्स, असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 20. ईच ह्यूमन ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, सही बात है, ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। देन रीजन आर एज कंपेयर टू द फादर मदर्स कंट्रीब्यूट मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, गलत बात है ये, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो रीजन फॉल्स है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो यहाँ पे इस पेपर का भी पूरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन हमने क्लियर कर लिया। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस है वो एकदम क्लियर है। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।